हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचपी टेट का सिलेबस हम देखने वाले हैं टीजीटी के लिए और आपके पास जेबीटी के लिए। टीजीटी और जेबीटी टेट अगर आपका है तो सिलेबस यहाँ हम देख लेंगे। हालांकि एचपी बॉस वैसे तो कोई मेंशन करता नहीं है, पर्टिकुलर सिलेबस आपका नहीं रहता है, लेकिन प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन पेपर देखिए, क्वेश्चन पेपर के बेस पर एनालिसिस करके एक टॉपिक वाइज सिलेबस आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर कहीं कोचिंग वगैरह में भी आप स्टडी कर रहे हो, तब भी आप जो है इस सिलेबस को फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस मेरा अपना है एचपी टेट के साथ। एचपी टेट की प्रिपरेशन पिछले 3 सालों से मैं करवा रहा हूँ और ये टॉपिक मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ जो टीजीटी आर्ट्स और जेबीटी दोनों एग्जाम में देखने को मिलते हैं। टीजीटी आर्ट्स में आपके पास कंप्लीट रहेगा और साथ में अगर मैं बात करूँ जेबीटी में मैथ का सिलेबस यहाँ पे नहीं है। हाँ, मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए जीके सेक्शन और साइकोलॉजी वो दोनों आपके सही रहेगा। सही का मतलब है कि आपके पास यही रहेगा जो कि आपके पास यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, अभी जो एचपी टेट का 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, लास्ट आपके पास लगभग 14 से 15 डेज आपके पास बच गए हैं। तो इसको अगर आप फॉलो करेंगे ये सिलेबस, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ, वर्बली मैं बता रहा हूँ ताकि इस समय आपका कम से कम जो है ख़राब हो और आप इसको नोट डाउन कर लेना। पहली बात, साइकोलॉजी सेक्शन, क्योंकि टीजीटी आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल जेबीटी टेट सभी के लिए आपके सेम रहता है, तो यहाँ पे थ्योरीज आपके इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इनसाइड थ्योरी, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वाइगोस्की की डेवलपमेंट, एरिक्सन की थ्योरी आपने देख लेना। साथ में आपने देख लेना खोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी इंपॉर्टेंट है। मेमोरी से एक क्वेश्चन बन जाता है, मेमोरी का एक कॉन्सेप्ट आपने देख लेना। और साथ में आपने देख लेना यहाँ पे जो आईक्यू फॉर्मूला वगैरह है किसने ये दिए हैं, ये आपने एक बार देख लेना। इसके अलावा आपके पास सिगमंड फ्राइड की एक थ्योरी है, साइको एनालिटिक थ्योरी आपके पास है, वो आपने देख लेना। इदिगो सुकरिगो इसमें बात की गई है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉवर्ड गार्नर की मल्टी फैक्टर आपके पास, मल्टी इंटेलिजेंस की आपने देख लेना। मल्टी फैक्टर टू फैक्टर थ्योरी, ये दोनों आपने देख लेना। मल्टी फैक्टर अलग है, फैक्टर थ्योरी आपके पास अलग है। यहाँ से थ्योरी से ये वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो इतनी थ्योरीज आप एक बार देख लेना, इनफ आपके हैं। फिर चलते हैं, कुछ अलग से टॉपिक बनते हैं, जैसे लर्निंग डिसऑर्डर। एक क्वेश्चन हर बार लगभग बन जाता है। लर्निंग डिसऑर्डर, कौन सा डिसऑर्डर आपके पास है? ये आपके पास रिटन डिसऑर्डर है, आपके पास कौन सा है? मैथमेटिकल डिसऑर्डर है आपके पास। ऐसे प्रश्न आपके पास कई बार बन जाते हैं। या फिर रीडिंग डिसऑर्डर है, कौन सा डिसऑर्डर है? डिसलेक्सिया क्या है? इस तरह के अफेजिया क्या है, ये पूछा जाता है। तो लर्निंग डिसऑर्डर से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। फिर आप चलेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस से आपके क्वेश्चन बनते हैं, उसमें जो हेरिडिटी के बेस पर, जीन्स के बेस पर क्या क्या चीज़ें आपके ट्रांसफर होती है, ऐसे कई बार बन जाते हैं। तो ये तो आसान आपके रहेगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपके पास साइकोलॉजी की कुछ एक मेथड, जैसे कि आपके पास इंट्रोस्पेक्शन मेथड आपके पास हो गया, ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, केस स्टडी आपके पास हो गया। इससे एक आधा प्रश्न आपके बन जाता है। तो ये तो सिंपल है, इसके लिए अलग से तो कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस वैसे भी आपको पता होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना। बस आपने जो इसके मेथड एक बार देख लेना है कि किस किस मेथड से कौन कौन सी आपके पास जो है विशेषता है। जैसे केस स्टडी किसके लिए किया जाता है और ऑब्जर्वेशन मेथड किसके लिए आपके पास सबसे ज़्यादा यूजफुल है। इसके अलावा इंट्रोस्पेक्शन मेथड किसके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल आपके पास देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आपके पास कुछ एक प्रश्न जो बनने की संभावना है वो रहते हैं कि जैसे कि आपके पास फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। इसमें फादर वगैरह आपके पूछे जाते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड। इसके अलावा आपके पास साइकोलॉजी सेक्शन मुझे लगता है कि इतना इनफ है टॉपिक वाइज। अब यहाँ पे क्या करना, साइकोलॉजी आज तक जितने पेपर में आए हैं, लास्ट 5 एग्जाम की साइकोलॉजी आप जो है देख लेना क्वेश्चन पेपर, क्योंकि यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन रिपीट आपके हो जाते हैं। अगर लास्ट 5 एग्जाम देखे तो 2-3 आपके पास नंबर है, जिनके 2-3 नंबर से रह जाता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, 2-3 नंबर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपके कवर हो जाएंगे। साइकोलॉजी सेक्शन आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। जेबीटी वाले हैं तो टीजीटी आर्ट्स का भी देख सकते हैं, मेडिकल वाले हैं, नॉन मेडिकल वाले वो भी देख सकते हैं टीजीटी आर्ट्स जेबीटी का। यानी कि एक दूसरे के साइकोलॉजी सेक्शन अगर आप देखिए लास्ट 5 ईयर के या 5 एग्जाम के आप देख लें, तो मुझे लगता है कि इनफ है, साइकोलॉजी आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब चलते हैं एसएसटी सेक्शन पे। एसएसटी सेक्शन में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सब आपके पास इंक्लूड रहेगा। तो यहाँ पे हिस्ट्री के कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो कम से कम समय में आपको पढ़ने हैं, अगर एग्जाम के लिए लगभग आपके पास 30 से 40 डेज के आसपास बच गए हैं तब। तो एक तो आपके पास हिस्ट्री में हड़प्पा,
पढ़ना है। हड़प्पा में सिंधु सभ्यता आपके पास आ जाएगी। इसके अलावा आपने पढ़ना है ऋग्वेद वगैरह, वो आपने एक बार देख लेना, यहाँ से प्रश्न आपके बन जाते हैं ऋग्वेदिक काल से कि कौन सा पुराना वेद है, कौन सा आपके पास क्या है। इस तरह के ब्राह्मण साहित्य आपने देख लेना, जितने ब्राह्मण साहित्य है वो वहाँ से प्रश्न आपका बन जाता है। इसके अलावा कुछ एक जो आपके पास लौकिक साहित्य है, लौकिक साहित्य आपने देखने इंपॉर्टेंट है। लौकिक साहित्य से हर बार एक प्रश्न आपके पूछा जाता है, कौन सी बुक किसके द्वारा आपकी लिखी गई है, हिस्ट्री में प्रश्न बन जाते हैं। फिर आप आगे चले मौर्य काल में देख लेना, मौर्य काल आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर गुप्त काल, मगध साम्राज्य के अंदर मौर्य काल और गुप्त काल, ये दो टॉपिक आपने फिलहाल देख लेना। दिल्ली सल्तनत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। 1857 का आपके पास रिवोल्ट हुआ था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुगल काल इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत इंपॉर्टेंट है। 1857 का रिवोल्ट हुआ था। मॉडर्न की ओर हम आ रहे धीरे धीरे, तो मॉडर्न में आपके पास ये 1857 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके यहाँ से प्रश्न बन जाता है। इसके अलावा अगर आपके बात करें, इसके अलावा गवर्नर जनरल आपने एक टॉपिक देख लेना, इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो तो आपको यहाँ पे देखने ही पड़ेंगे। पॉलिटी की ओर चलते हैं। पॉलिटी में आपको क्या देखना है, पॉलिटी में आपके पास संसद की बात करते हैं, संसद से प्रश्न बनते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसमें आएंगे। विधानमंडल से प्रश्न बनते हैं, इसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों विधानमंडल के अंदर आपके देखने को मिलेंगे। इनके आर्टिकल, इसमें क्या क्या विशेषता है, इसके जो आपके सदस्य हैं उनके लिए कितनी कितनी आपके पास मिनिमम एज रहेगी सदस्य बनने के लिए, यहाँ से प्रश्न आपके बन जाते हैं। फिर आपके पास राष्ट्रपति से प्रश्न बनता है, इसकी एज पूछी जाती है, राष्ट्रपति का क्या काम है, राष्ट्रपति महाभियोग चलता है, कितने पर चलता है, आर्टिकल वगैरह ये पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री के मिनिमम एज पूछी जाती है, राज्यसभा से अगर होगा तो कितनी मिनिमम एज होगी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने के लिए, अगर लोकसभा से होगा फिर कितनी होगी, ऐसे प्रश्न। फिर आपके पास जिस तरह से राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल इंपॉर्टेंट है, जिस तरह प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री की वह स्थिति है, तो इनसे प्रश्न आपके बन जाते हैं। आगे चलेंगे, फिर आपने कुछ देखना राज्यों की राजधानियां कौन कौन सी हैं और राज्यों के कुछ एक उपनाम है, तो उन उपनामों को एक बार देख लेना। किसी नाम से किसी शहर को आपके संबोधित किया जाता है तो वो आपने, जैसे ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है, इस तरह के। ठीक है, आगे चलेंगे। फिर संविधान निर्माण वगैरह आपके पास कैसे हुआ, संविधान की बैठक कब कब हुई, संविधान की कौन सी समितियां थी, उसके अध्यक्ष आपके कब कब कौन रहे, संविधान सभा के कितने सदस्य पहली मीटिंग में थे, अंतिम रूप से प्रारूप जब तैयार होकर आपके आया तो कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, ऐसे प्रश्न संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से बन जाते हैं। फिर आपके पास फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन बनते हैं, टीपीएसपी से क्वेश्चन आपके बनते हैं। आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसको कहा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। BR अम्बेडकर इसको संविधान की आत्मा तक कह चुके हैं। तो ऐसे प्रश्न, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, ऐसे प्रश्न आपके वहाँ पे बन जाते हैं पॉलिटी वाले सेशन से। आगे चलेंगे, जियोग्राफी के बहुत कम टॉपिक आपके बनते हैं HPTET में, लेकिन तब भी आपको क्या देखना है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपने देख लेना। भूकंप आपके पास कौन कौन से रहते हैं वो आपने देख लेना, प्राइमरी कौन से, सेकेंडरी कौन से हैं, वो वेव्स वगैरह आपने देख लेनी है। इसके अलावा जो आपके पास भूकंप के प्रकार देखने होंगे तो देख लेना, P वेव्स कौन सी होगी, सेकेंडरी वेव्स कौन सी होगी, ये वाली चीज़ें। और आपके पास इंटरनेशनल बॉर्डर जो आपके पास है, कि जैसे कि आपके पास भारत कितने राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपके पास साझा करता है, भारत से बड़े कितने देश है, ये वाली चीज़ें। भारत जो है आपके पास स्थिति जो है क्षेत्रफल के हिसाब से कितनी है, जनसंख्या के हिसाब से कितनी है, ऐसे प्रश्न आपके पास यहाँ पे जियोग्राफी वाले सेक्शन से आपके बन जाते हैं। कर्कटिका कितने राज्यों से जाती है, जो आपके पास एक 82 डिग्री के आसपास आपके पास जो लाइन आती है जो कि समय आपका निर्धारित करती है कितने राज्यों से होकर जाती है और आपके पास किस साइड को आती है, क्या ये पूर्वी दिशांतर है या पश्चिमी दिशांतर रेखा है, कौन सी रेखा है, क्या आपके पास उत्तरी अक्षांश रेखा है भारत से गुजरी है, क्या आपकी दक्षिणी अक्षांश रेखा है। यह क्लासेस के अंदर आपको मैं करवाता रहता हूँ। बाकी नदियों के किनारे क्षेत्र की कौन सी नदियों के किनारे कौन सा क्षेत्र है, एक बार इसको आपने जरूर देख लेना। जी के सेक्शन पे आते हैं, जी के सेक्शन में आपके पास कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से HPTET में स्पेशली आपके हर बार तकरीबन हर बार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जी के सेक्शन सभी के लिए सेम है, JBT TGT आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल सभी के लिए सेम रहेगा। अलग अलग राज्यों के लोक नृत्य जिसमें शास्त्रीय लोक नृत्य से प्रश्न बनता है। इसके अलावा भारत सरकार और राज्य सरकार के कुछ एक कर है, कर से रिलेटेड हालांकि प्रश्न बनता नहीं है तब भी देख लेना। स्थानीय कर आपके पास जो आपके पास स्थानीय स्वशासन है उसके अंतर्गत कौन से आते हैं, राज्य सरकार के अंदर कौन से आते हैं, केंद्र सरकार के अंदर, यहाँ से प्रश्न एक दो बार बने थे, उसके बाद मुझे देखने को नहीं मिल रहे। ऑप्शन में देख लेना अगर आपको लगेगा ठीक तो ठीक है। बाकी फसलों के एक बार प्रकार देख लेना, जैसे कुफरी जीवन कुफरी होती है, किस फसल की एक किस्म है, इस तरह से उसमें जो कुछ एक एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ कल्चर है जैसे कि वीटी कल्चर, सेरी कल्चर, इस तरह से प्रश्न आपके पास PC कल्चर, ये किससे संबंधित है, ये कल्चर किससे रिलेटेड है, वीटी कल्चर किससे संबंधित है, ऐसे प्रश्न यहाँ पे बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ एक नेताओं की उपाधियाँ, जैसे कि आपके पास महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी, नेता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी, गुरुदेव की उपाधि आपके पास रविंद्रनाथ टैगोर को किसने दी, ऐसे कुछ उपाधियाँ पूछी जाती हैं कुछ एक महत्वपूर्ण नेताओं की जो कि आपके पास इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट रह चुके हैं, उनकी कुछ एक उपाधियाँ आपने जरूर देख लेना।
इसके अलावा इनकी कुछ एक पुस्तकें हैं, जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसने लिखी। इसके अलावा जो आपके पास डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये 2-3 बुक्स आपको मैं बता रहा हूँ। अनहैप्पी इंडिया आपके पास हैं, ये किसके द्वारा ये बुक्स लिखी गई, ऐसे प्रश्न एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हो सकता है डायरेक्ट ये भी आ जाए, तो एक बार इसको भी देख लेना। इसके अलावा आपके पास झीलों के नाम, कौन सी झील सबसे बड़ी है, विश्व में कौन सी सबसे छोटी है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील, भारत की कौन सी झील कहाँ पे है, तैरते हुए टापुओं के लिए कौन सी झील आपके प्रसिद्ध है। इस तरह से बन जाते हैं जीके वाले सेशन में। चोटियों के नाम पूछे जाते हैं, अरावली कहाँ पे है, ये वाले आपके पास विंध्याचल पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला है, अरावली कहाँ से कहाँ तक, अरावली का सबसे ऊंचा शिखर, इस तरह के प्रश्न। और इसका जो है लेंथ आपके कहाँ से कहाँ तक जाएगी और किस साइड भारत के देखने को मिलती है चोटियाँ, ऐसे वाले प्रश्न। इसके अलावा अन्य देशों की संसद आपने देख लेना, जो भारत का तो चलो संसद को और पार्लियामेंट इसको कहा जाता है, अन्य देशों में उसको क्या क्या कहा जाता है। इसके अलावा जब आप पार्लियामेंट और राजधानियां देखें अन्य देशों की, तो साथ में एक चीज़ और देख लेना, उनकी जो है करेंसी आपने जरूर देख लेना। जैसे कि जापान में कौन सी करेंसी चलती है, आपके रशिया में कौन सी चलती है, इसके अलावा यूक्रेन में कौन सी करेंसी है, बाकी आपके पास अमेरिका का तो सभी को पता ही है, ये वाली। नेपाल में कौन सी करेंसी है, नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है, बांग्लादेश की संसद देख लेना एक बार, इंपॉर्टेंट ये वाले टॉपिक रहेंगे। इसके साथ आपके पास पंचवर्षीय योजना एक बार देख लेना, उसमें जरूर कई बार एक बार प्रश्न बन जाता है, जीके सेक्शन के अंदर इंक्लूड होता है। ये अलग से इको वाला सेक्शन नहीं देखने को मिलता है एचपीटेट के अंदर, लेकिन ये आपके पास जीके सेक्शन के अंदर जरूर यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, उसको आपने एक बार गो थ्रू कर लेना। अन्य देशों के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत की, वो आपने देख लेना, सिम्बेक किसके साथ है, विजय प्रहार किसके साथ है, गरुड़ शक्ति किसके साथ है आपके पास मिलिट्री एक्सरसाइज, ये वाले प्रश्न आपके कई बार बन जाते हैं। इसके अलावा जो आपके पास अन्य देशों के साथ कुछ एक समझौते हुए हैं, उन समझौतों को देख लें। पंचशील किसके साथ समझौता हुआ था, 1, 2, 3 समझौता किसके साथ देखने को मिलता है, इस तरह के जो जितने भी समझौते हुए हैं उसको एक बार रीड आउट जरूर कर लेना। बाकी एचपी जीके पे चलते हैं। एचपी जीके सेक्शन आपका इंडियन जीके तो हो गया, इसमें वर्ल्ड भी इंक्लूड हो गया, इंडिया भी इंक्लूड हो गया। अब यहाँ पे हालांकि एचपी भी इसमें इंक्लूड है, लेकिन एचपी अलग से भी आपने देखना है। एचपी के 5 से 6 क्वेश्चन का रेशियो रहता है, ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, तो हालांकि यहाँ जीबीटी को थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एचपी जीके में आपके पास एचपी की हिस्ट्री, जियोग्राफी आपने देख लेना, रिवर्स देख लेना, टूरिस्ट प्लेस जितने भी है उसको देख लेना, टूरिस्ट प्लेस की कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको एक बार नोट डाउन कर लेना। एचपी जीके की तो 1000 की सीरीज मैंने बनाई है, उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अलग से हैं, तो उसको देखेंगे तो यहाँ पे एचपी जीके ओवरऑल आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपके पास है। बाकी टीजीटी आर्ट्स के लिए और जीबीटी के लिए एक बार मैं इंग्लिश का देख लेता हूँ। इंग्लिश का आपने क्या क्या करना है, इंग्लिश का बेसिक चीज़ें क्या है, बेसिक ग्रामर आपने इंग्लिश का देखना है। और जिसमें आप क्या देखेंगे, इंग्लिश में मेन आपने देखना है, जैसे कि आपके पास आर्टिकल आपने देख लेने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आपने देख लेने हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जितने भी है वो सारे आपने देख लेने, कंजक्शन देख लेना आपने एक बार। इसके अलावा आपके पास जितने जो है एक्टिव पैसिव है वो आपने देख लेना, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपने देख लेना, स्पेल करेक्ट आपने देख लेना। इसके अलावा आपके पास जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से अधिक प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा एक पैसेज आपके पास आएगा, पैराग्राफ आपके पास आएगा, पैराग्राफ से कुछ एक क्वेश्चन आपके निकल कर आ जाते हैं जीबीटी के अंदर, तो वो तो चलो आप वहाँ से कर ही लोगे। बाकी आपके पास कई बार टीजीटी आर्ट्स में भी पैसेज आपके दिया जाता है 4-5 क्वेश्चन, तो उसमें आपके निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना इनफ है एचपीटेट के लिए, जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जितना मैं क्लासेस में स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, और इतना पढ़ाने के बाद स्टूडेंट का हो भी जाता है। तो और इतना सिलेबस आपके पास कोई वाइड है नहीं, बहुत छोटा सा सिलेबस है, 30 से 40 डेज़ में कवर आपके आराम से हो जाता है। अगर आपके पास अभी 15 डेज़ के आसपास भी है, तो अगर इसमें आप 2-2, 3-3 टॉपिक आप दिन में करोगे तो मुझे लगता है कि इनफ है। तो यहाँ पे आप ये मानकर चलिए कि एचपीटेट के लिए आपको अधिक और कुछ नहीं करना है, इन टॉपिक्स को आपने पढ़ना है जो आपके साथ मैंने यहाँ पे मेंशन किया, साथ में प्रीवियस क्वेश्चन आपने जरूर एक बार देख लेना है। ठीक है, उम्मीद है कहीं ना कहीं आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। आप जो है यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप चाहे तो एचपीटेट की प्रिपरेशन के लिए मेरे साथ यहाँ पे बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर आपके पास स्टडी कीजिए और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी ये वीडियो और आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही।